हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में हम सिंटेक्स आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ में रूल भी करवाया जा रहा है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले शायद मैंने 3 से 4 क्लास ऑलरेडी करा दिया है, तो उसको आप सभी देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप आज पहली क्लास कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, हाँ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझ में आए, लेकिन पूरी तरह से आपको समझ में आए ये आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप क्या है, जो भी क्लासेस कराई गई हैं उसको प्लेलिस्ट में चेकआउट करिएगा, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर तो होता नहीं है, 13 से 14 मिनट का होता है, तो आप सभी एक दिन में तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ये वाला जो क्वेश्चन है पिछले क्लास में भी कराया गया था, लेकिन हुआ क्या था कि मेरे मोबाइल में स्टोरेज की कमी हो गई थी, तो यहीं से वीडियो रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, कट गया था। तो आज हम इसको दोबारा बता देते हैं। ठीक है, देखिए जो भी आपका एडजेक्टिव है, जैसे पुअर हो गया, रिच हो गया, नीडी हो गया, डीप हो गया, डम, एजुकेटेड या फेमस, इनके साथ में जब भी द लगता है तो ये क्या है, कॉमन नाउन में बदल जाते हैं और ये कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, डू का डू रहेगा, नॉट का नॉट, इंसल्ट का हम इंसल्ट ऐसे लिखेंगे, द। अब आपको पता लगा है ना कि यहाँ पे गलत क्या है, तो आपको पता लगा होगा पुअर्स नहीं होगा, क्या होगा, पुअर होगा। क्या होगा, पुअर होगा। ये मैंने अच्छे से आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको अच्छे से देखना है तो पिछला क्लास को देख लीजिएगा। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। आगे लिखा हुआ आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। इसको भी मैंने पिछले क्लास में लिखा था, लेकिन बता नहीं पाया था क्योंकि वही वाली प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको गलती देखना है ना कि गलत है क्या। तो देखिए जो मार्क है ना, ये जो लिखा हुआ है मार्क, ठीक है, तो मार्क का मतलब ये होता है कि हमने कोई निशान यहाँ लगा दिया, कोई यहाँ और यहाँ, तो ये आपका एक मैच में त्रिभुज बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे गलत क्या है। तो यहाँ पे गलत मार्क नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है ना, तो हम क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में मार्क नहीं पाते हैं, मार्क्स पाते हैं। ठीक है, MARKS। ठीक है ना, यही आप सुनते भी होंगे कि मार्क नहीं मार्क्स पाया है। ठीक है, मार्क का मतलब ये हुआ कि हमने कहीं पे निशान लगा दिया। ठीक है, ऐसे हो गया, तो ये मार्क हमने लगाया हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको पता लगा कि यहाँ पे गलत क्या है, मार्क्स होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं आई कुड नॉट, क्या लिखेंगे, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। देखिए एग्जाम में हो क्या सकता है कि आपको लगेगा ना सेंटेंस देखकर, अरे इसमें तो गलत कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको वहीं पे ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि जब आपने रूल को पढ़ रखा है तब तो आपको और भी आसानी होगी ना कि यहाँ पे गलत क्या है। यदि आपने रूल को पढ़ा ही नहीं है तो आपको नहीं पता लगेगा। यहाँ पे आपको कुछ भी पता लग रहा था, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, आप तो कहेंगे इंग्लिश में मार्क ही तो पाते हैं, तो ये तो सही है। लेकिन जब बेटा आपको रूल पता होगा तो पता लग जाएगा कि मार्क नहीं होता है, क्या होता है, मार्क्स होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ पॉलिटिक्स आर अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो हमने शायद पहले की दूसरी क्लास में आपको बताया था, यदि मैथमेटिक्स की बात आएगी, पॉलिटिक्स की बात आएगी, सिविक्स की बात आएगी, एथिक्स की बात आएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आएगी, तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, वो सिंगुलर होता है। और जब सिंगुलर होता है तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे गलत क्या है। देखिए लिखा हुआ पॉलिटिक्स आर, और आर का प्रयोग तो हमेशा बहुवचन के लिए करते हैं ना, और इस का प्रयोग किसके लिए करते हैं, एक वचन के लिए। तो आपको पता लग गया कि पॉलिटिक्स जो है वो आपका क्या है, इज लगेगा, क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। तो लिखेंगे इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक नहीं आनी चाहिए। आगे हम पॉलिटिक्स को सेम ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास में जो भी बताया जाता है उसको अच्छे से नोट डाउन किया करिए, रिवीजन किया करिए। और देखिए
कहीं से आपके बुक में यदि क्वेश्चन दे रखा है या गूगल से, तो उसको भी साथ साथ में प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि इस क्लास का अब आपको अलग से क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, रूल भी लिखवाया जा रहा है। तो यहाँ अलग से कोई क्लास आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी, जैसे एक्टिव पैसिव में और ट्रांसलेशन की क्लास में आपको अलग से क्लासेस प्रोवाइड की गई थी, यहाँ पे आपको क्लास प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी करा रहे हैं ना। चलिए आगे लिखा है द पोएट एंड द स्कॉलर इज डेड। अब आप क्या बता सकते हैं कि इसमें गलत क्या है? द पोएट एंड द स्कॉलर इज डेड। देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें गलत करेंगे, ठीक है, गलत नहीं भी करेंगे तो तुक्का लगा के आएंगे। तो तुक्का आपको लगाना नहीं है, क्योंकि आपको क्या है, रूल को समझना है, तभी तो आप क्या है अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन यदि आपसे क्वेश्चन को पुट अप करते हैं तो आप क्या है उसको आसानी से बता पाएंगे, ठीक है ना। देखिए जब भी आपका क्या है, दो नाउन क्या है, दो नाउन एंड से जुड़ा होगा और नाउन से पहले द का प्रयोग होगा, तो वो आपका क्या है, बहुवचन में आएगा। क्या, सब्जेक्ट जो होगा वो बहुवचन में आएगा। हम कहते हैं एंड के, एंड से क्या है, दो नाउन जुड़ा हुआ है, यानी इधर भी एक नाउन जुड़ा हुआ है और एक इधर भी नाउन जुड़ा हुआ है, और नाउन से पहले क्या है, द का प्रयोग किया गया है। तो क्या है, वो जो सब्जेक्ट होगा ना वो आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे यहाँ पे देखो एंड से पहले क्या है, पोएट, पोएट ये आपका क्या है, नाउन है, और एंड के बाद भी स्कॉलर, स्कॉलर मतलब होता है विद्वान, यानी किसी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ हो सकता है, ठीक है। तो द पोएट यानी कवि एंड द स्कॉलर, तो एक पर्सन तो ये हो गया है ना, और एक पर्सन ये हो गया, तो यानी कि इस सेंटेंस में आपके दो पर्सन है। कितने पर्सन है, दो पर्सन, एक तो पोएट हो गया, एक स्कॉलर हो गया। तो ऑलरेडी जब दो यहाँ पे पर्सन है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल में जाएगा, यानी कि बहुवचन में जाएगा। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर इज का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है, और इज का प्रयोग हमेशा वहां करते हैं जहां पर हम एक वचन की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो बना लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे द पोएट एंड द स्कॉलर आर डेड, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ ही हैज ब्रोकन द चेयर्स लेग। अब इसमें तो आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा कि गलत क्या है, ठीक है ना। चलिए इसका हम रूल लिख लेते हैं। लिखा हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स, नाउन के साथ प्रायः एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है, और ऑफ से क्या है, नाउन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी जो नॉन लिविंग थिंग है ना, उसके क्या है, उसके साथ में प्रायः एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको एपोस्ट्रोफी का जो यूज है वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, तो मिलेगा, ठीक है ना। तो पता लग गया चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग ही तो है। यदि आपको नॉन लिविंग थिंग नहीं पता है तो बहुत गलत बात है, और नॉन लिविंग थिंग का मतलब ये होता है जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है ना, वही आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। बताइए चेयर्स में क्या चेयर्स क्या है, इसमें जान है नहीं है ना, तो ये आपका किस में आएगा, नॉन लिविंग थिंग में आएगा। और क्या लिखा हुआ है, नाउन के साथ में प्रायः एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, यानी कि इसके साथ में क्या है, एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे तो किया गया है ना, जब किया गया है तो ये ऑलरेडी क्या है, गलत है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। क्या बनाएंगे, लिखेंगे ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ द चेयर, ये बन गया। लिखा हुआ है ना, ऑफ से नाउन को कलेक्ट करेंगे। नाउन आपका क्या है, चेयर है, तो इसको मैंने ऑफ से क्या किया है, कलेक्ट कर दिया है, यानी कि ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ही हैज ब्रोकन द लेग्स ऑफ द चेयर, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है वन शुड डू हिज ड्यूटी। क्या लिखा हुआ है, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब आपको लगेगा ना कि सर इसमें तो कुछ गलत दिख नहीं रहा है। बेटा दिख रहा है, ध्यान से तो देखिए, रूल को चलिए पढ़िए तब पता लगेगा। वन आपका क्या है, सिंगुलर है ना, क्या है, सिंगुलर है, और वन का पॉजिटिव केस क्या होगा, वंस होगा। क्या होगा, वंस होगा। मार्कर चल नहीं रहा है तो चेंज कर लेते हैं। वन का पॉजिटिव केस क्या होगा, वंस होगा, ONE और कॉमा और S एपोस्ट्रोफी। जैसे ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है। तो यहाँ पर वन का जो पॉजिटिव केस है वो क्या होगा, वंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हिज की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, वंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर, और यहाँ पे सेम ऐसे ही उतार देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, वन शुड,
यदि आपको कोई दिक्कत होती है ना कि हमको ये वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है या ये रूल समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये एग्जाम्पल में दिक्कत मुझे हो रही थी और ये रूल भी समझ में नहीं आया था, तो उसको अगले लेक्चर में समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, तभी आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हालांकि आज क्वेश्चन कम थे, हालांकि डेली क्लास में क्वेश्चन कम रहते हैं क्योंकि जो बोर्ड की जो लेंथ है ना वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना मैं कराता हूँ। और आपको कम से कम 8 से 9 क्लास दे दिया जाता है, तो उसमें तो कवर हो जाएगा ना क्वेश्चन, क्योंकि यदि 5-5 भी रखते हैं तो 45 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो एग्जाम में वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है ना। और एक बात, जो भी यहाँ कराया जाता है उसको घर पे आप रिवीजन जरूर किया करिए। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपका पढ़ने का जो फायदा है ना वो नहीं होगा। क्या है, आप पढ़ लेते हैं ना बुक से या जो भी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, तो उससे आपका काम केवल नहीं चलेगा, आपको कॉपी खोल के रिवीजन करना ही पड़ेगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद कैसे होगा, है ना। तो उसको रिवीजन किया करिए। खासतौर पर 10th और 12th के स्टूडेंट तो ध्यान रखें, उनको पेपर देना है, बोर्ड एग्जाम देना है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।